Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, good evening, Good evening, ma'am. good evening. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सभी के साथ में। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ओके, गुड। सो लास्ट सेशन में हमने पाइथन नंबर्स यूज किए थे। पाइथन नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इंट जो कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई भी नंबर है से इसे हम इंट बोलते हैं। टाइप जो होता है, और दीज आर द न्यूमेरिक टाइप्स 3, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली इमेजिनरी नंबर पे चलता है, जैसे कि 5J। जे जो है वो इमेजिनरी है, उसमें हम इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1+0J, तो वो जे की फॉर्म में ही रहेगा और आप इस पे कोई और कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद हमने देखा था कि हम टाइप कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं। टाइप जो है एक मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं किसके लिए। टाइप मेथड के थ्रू हम टाइप निकाल सकते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। ठीक है, डेटा का टाइप। तो टाइप क्या किस लिए यूज करते हैं? डेटा का टाइप निकालने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? डेटा का टाइप। ठीक है, सो आपको पता है कि पाइथन में हमें कुछ भी लाइक अगर हमें डेटा टाइप देना है, डिफाइन करना, तो डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू असाइन करते हो, तो उसका डेटा टाइप पाइथन ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेती है कि इसका टाइप क्या है। जैसे जिस टाइप की आप वैल्यू दोगे, उसी टाइप का जो वेरिएबल है डेटा टाइप वो डिफाइन हो जाएगा। जैसे अगर आपने 1 दिया तो उसको पता चल गया 1 जो है बेसिकली उसका टाइप क्या है? इंट है। ठीक है, आपने 2.8 एक वैल्यू दी तो आप पाइथन को पता चल गया जो आपने 2.8 दिया इसका टाइप फ्लोट है। ठीक है, आपने 1J दिया या 1+0J दिया, तो ये J मीन्स इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न विद द ए, J एज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हो। तो दीज आर ऑल आर 3 न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज, जो एक इंटीजर में है, एक डेसिमल में है, फ्लोटिंग पॉइंट है, और एक इमेजनरी टाइप वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सो आपको अगर इसका टाइप डिफाइन करना है कि टाइप जो है आपको इसको शो करना है कि टाइप क्या होगा, तो आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हो पाइथन का। ठीक है, उसमें वेरिएबल का नेम आप पुट कर दोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? उसका पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, आपको नहीं पता, आपने 2.8 जो है असाइन कर दी वैल्यू, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका टाइप क्या है, तो आप टाइप शो करा सकते हो टाइप फंक्शन के थ्रू। क्लियर? क्लियर है Yes, सभी ma'am. को? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? मतलब कि हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा देखा भी था कि आप कोई भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप इंट को फ्लोट बना सकते हो, फ्लोट को इंट बना सकते हो। ठीक है, इंट को आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो। ठीक है, सो आपको अगर उसको टाइप को चेंज करना है तो यू हैव टू डिफाइन द टाइप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स में हमने क्या रखा है? 1। तो 1 क्या है? इंटीजर टाइप है। वाई में हमने रखा 2.8, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और जेड में हमने रख दिया 1J, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस कप को हम क्या करा सकते हैं? हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए जैसे नेक्स्ट हमने क्या किया, ए वेरिएबल लिया। ठीक है, अब ए में हम क्या वैल्यू पुट करें, क्या असाइन करें? फ्लोट। फ्लोट ऑफ एक्स, मतलब कि जो एक्स की जो वैल्यू है उसे क्या कर दे? फ्लोट बना दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइप कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। ओके, हमने एक और वेरिएबल लिया बी, और बी के अंदर हमने क्या साइन कर दिया?
y का जो टाइप है वो इंट बन जाए, है ना। तो y में क्या है 2.8, लेकिन अगर हम उसे इंट बना देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमल वाली वैल्यू हट जाएगी। डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो नंबर जो है आपको शो करेगा 2। ठीक है। और फिर हमने सी वेरिएबल में हमने क्या डाला कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया उसको। ठीक है। और x की वैल्यू पुटअप कर दी हमने इसमें। तो x क्या है, x में इंटीजर टाइप है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1+0j। ठीक है। सो ये क्या है, इसने चेंज कर दिया। तो आप पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल को उसका टाइप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइप को आपने वहां पे देना पड़ेगा, मतलब कि वो टाइप आपको लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ में, गिवन वेरिएबल आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और आप उसके साथ क्या कर सकते हो, टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। क्लियर, क्लियर टू ऑल। Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ पे क्या हम करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ए को, बी को और सी को। तो आपको प्रिंट ए में क्या वैल्यू है 1 है, वाई में 2.8 है और जेड में 1j है, तो ये आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ए बी सी को प्रिंट कराओगे, अगर एक्स वाई जेड को प्रिंट कराओगे तो उस तरीके से प्रिंट होगा। ए बी सी को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में क्या है वैल्यू एक्स की 1 है, लेकिन अगर हम फ्लोट कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1.0। ठीक है। उसके बाद अगर हम बी को प्रिंट कराएंगे तो बी में क्या किया हमने, इंटीजर बना दी तो वैल्यू हो जाएगी 2। और फिर सी को हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया तो वैल्यू हो जाएगी 1.0j। ठीक है। सो ये आपको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने इसका टाइप प्रिंट कराया है। टाइप में हमने प्रिंट कराया टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो आपको इस तरीके से टाइप करेगा, सॉरी आपको प्रिंट करेगा कि जो ए है वो फ्लोट है और बी है इंट और सी है कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो आप इसको करके भी देख सकते हो अपने आइडियल पे। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं आज। सो आज के सेशन में हमारा जो मेन टॉपिक है रैंडम नंबर। ठीक है। टाइप कन्वर्जन क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। No. No, ma'am. नो, क्लियर नहीं हुआ। टाइप कन्वर्जन मतलब है कि कन्वर्ट करना, मतलब कि देखो पाइथन के अंदर हमें नहीं देना पड़ता कोई भी डेटा टाइप, डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल वेरिएबल देते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, टाइप डिफाइन हो जाता है। ठीक है। पाइथन में टाइप डिफाइन हो जाता है कि आपने जो वैल्यू दी है उसका टाइप क्या होगा। अगर आपने नंबर दिया है इंटीजर टाइप का तो इंट टाइप होगा उसका। अगर आपने डेसिमल नंबर दे दो तो उसका टाइप फ्लोट हो जाएगा। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो तो उसका टाइप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे दी तो उसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। क्लियर। सो हम Okay, एक ma'am. प्रोग्राम छोटा सा मैं आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हम्म। यशवी बाहर जाओ यहाँ से, यशवी। ओके। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, उसमें वैल्यू डाली 1। एक सॉरी नॉट वैर, सो ये जावा स्क्रिप्ट में हम करते हैं वैर x। हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता पाइथन में। 1 y ली है हमने, 2.5 रख लेते हैं या कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो डेसिमल पॉइंट की। z में हमने रख लिया 1j। ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। हमने लिया एक ए में रखा। ठीक है। ए में हमने किया फ्लोट और फ्लोट में हमने एक्स रख दिया। फिर हमने बी लिया,
और बी में हमने क्या कर दिया, इंट y, ठीक है, और सी लिया, और सी में हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर हमने किया x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं पहले तो, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। माइक ऑफ है आपका। यशवी बाहर जाओ यहाँ से। ओके, सो प्रिंट ए और प्रिंट बी और प्रिंट सी हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद F5 करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स की स्पेलिंग में ए की जगह ई आएगा, कंट्रोल एस, देन F5। सो आपको प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू 1.0, जिसका हमने टाइप चेंज कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो 1.0 आपको प्रिंट कर रहा है। उसके बाद 2 में y की वैल्यू है 2.5, लेकिन हमने उसका टाइप चेंज कर दिया, इंट कर दिया, तो आपको 2 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद c जो है एक सी में जो वैल्यू है हमने x की डाली है 1, लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 0j। ओके, सो ये कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये एक इंटीजर हो गया, और ये एक डेसिमल टाइप फ्लोटिंग टाइप वैल्यू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके, गुड यस गुड। मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैम हाँ जी, बोलो। मैम मैंने मैम इसको रन करा है, मगर मैम इसमें मैम एरर दिखा रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। आपने कोई वेरिएबल लिया है, लेकिन आपने उसमें वैल्यू डाली है? यस मैम, जो मैम आपने मैम वैल्यू डाली मैम, मैंने भी वैसे ही करा है। स्क्रीनशॉट शेयर करना, तभी मुझे पता चलेगा, या फिर स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो आप। मैम अभी कर दूं? स्क्रीनशॉट मुझे बाद में शेयर कर देना आफ्टर द क्लास, ओके मैम। ठीक है। ओके, रैंडम नंबर हम करते हैं। टाइप कन्वर्जन क्लियर है सभी को? यस यस मैम। यस मैम। ओके, रैंडम नंबर मतलब कि रैंडमली नंबर जनरेट करना, रैंडमली कुछ भी नंबर आपको जनरेट करना है, तो आप रैंडम नंबर रैंडम नंबर एक फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन पाइथन में हम यूज कर सकते हैं। पाइथन डज नॉट हैव अ रैंडम function to make a random number, but Python has a built-in module called random that can be used to make random numbers. तो basically built-in function तो हम इसमें Python में नहीं होता, लेकिन हम Python में built-in module use कर सकते हैं, that is called a random that can be used to make random numbers, ठीक है। so simple example है, import the random module and display a random number between 1 to 9, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे कॉल किया गया है। सो यहाँ पे इम्पोर्ट एक यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, इम्पोर्ट मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंडम मॉड्यूल की सारी जो भी हमारी चीजें हैं वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही हैं, उसको हमें राइट करना पड़ता है इम्पोर्ट रैंडम, ताकि इसकी हम फंक्शनैलिटी यूज कर सके रैंडम की, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं 1 to 9 के बिटवीन जितने भी रैंडम नंबर हैं वो जनरेट करें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, रैंडम डॉट रैंड रेंज,
हम यहाँ पे क्या करें, रैंडम डॉट रैंड रेंज यूज कर रहे हैं, और रेंज क्या है हमारी 1 to 10, तो 1, 10 हमने यहाँ पे दिया रैंड रेंज में। ठीक है, रेंज हमने क्या दिया 1 to 10 के बीच में, क्योंकि हम 1 to 9 के बीच में नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें रेंज क्या देनी पड़ेगी 1 to 10। ओके, एंड देन फिर 1 to 10 हम रेंज देने पे हमारा एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ओके, किस तरीके से जनरेट होगा, ओके तो ये सिंपल फाइल है, इसके अंदर ही हम अपना रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है, सो हमने एक सॉरी इंपोर्ट हम करेंगे रैंडम मॉड्यूल के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है रैंडम डॉट रैंड रेंज क्या है हमारी 1, 10, एंड उसके बाद हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फाइल सेव करेंगे, F5 करेंगे। सो हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, रैंडम नंबर क्या आया 8। अब दोबारा से इसी फाइल को हम रन करेंगे, तो रैंडम नंबर क्या आया 6। उसके बाद फिर इसी फाइल को हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है बार बार, जब भी जितनी बार भी फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, क्या हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 8, 6, 1। ठीक है, दोबारा से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, दोबारा ये फाइल क्या आपको 1 प्रिंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम इस फाइल पे दोबारा चलते हैं, दोबारा हम F5 करते हैं, सो या 4। ठीक है, सो रैंडमली नंबर उठाएगी, लेकिन किसके बिटवीन नंबर उठाएगी 1 to 9 के बीच में, है ना, 1 to 10 के बीच में, मतलब कि 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो है वैल्यू आपको शो करेगा, रैंडमली जनरेट होगा। सो ये एक सिंपल सा मॉड्यूल है रैंडम नंबर जनरेट करने का। क्लियर? एंड मैम अगर मैम हमें 10 तक चाहिए होगा रैंडम तो नंबर यहाँ तो पे फिर 11 कर दो ना आप। अगर अच्छा मुझे उसके मान लो 100 तक चाहिए, 100 तक की रेंज में चाहिए, तो मैंने 100 कर दिया, देन F5 करो 28 किया ना प्रिंट। ठीक है, दोबारा हम इसको F5 करते हैं 66। जितनी रेंज दोगे उसके बिटवीन आपको क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उतनी बार आपको रैंडम नंबर जनरेट करके नया नया नंबर आपको देता रहेगा, लेकिन किसके बिटवीन, अगर हमने 100 रखा तो किसके बिटवीन 1 to 99 तक, है ना, 1 से लेके 99 तक आपको प्रिंट करता रहेगा। क्लियर? यस मैम लेकिन आपको अगर रैंडम नंबर यूज करना है, रैंडम फंक्शन यूज करना है, तो आपको एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, जिसमें रैंडम मॉड्यूल होता है, और रैंडम डॉट रैंड रेंज हमें देनी पड़ेगी। वो रेंज के अंदर हम पर्टिकुलर रेंज देंगे जिसके अंदर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंड रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो Yes, गया? yes, ma'am. ओके गुड। टेस्ट योरसेल्फ विद द एक्सरसाइज। सो ये आपको आंसर देना है इसका। Insert the correct syntax to the convert x into the floating point number. Float. Yeah, float. You have to write only float here. Okay, good. नेक्स्ट है पाइथन कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन हमने किया था, वैसे ही हमारा ये कास्टिंग भी होता है। स्पेसिफाई या वेरिएबल टाइप, अगर आप कोई टाइप स्पेसिफाई कर दो तो वो क्या होता है, कास्टिंग हो जाता है। कास्टिंग इन द सेंस चेंज हो जाना, वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। There may be times when you want to specify a type onto a variable. This can be done with casting. Python is an object-oriented language. ये आप सभी को पता है, it's an OOP-based language है, and as such is uses classes to define data type. ठीक है, including its primitive data type. तो हमारे पास इसके अंदर primitive data types होते हैं,
ठीक है, जिसका हम यूज कर सकते हैं, और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो हमने गिवन वेरिएबल दिया है इसका टाइप जो है वो ये है। मतलब उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बना सकते हैं अगर इंटीजर है, लेकिन हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंटीजर है तो फ्लोटिंग में, फ्लोट है तो उसको इंटीजर में। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड पाइथन कास्टिंग, वो कहलाती है। तो कास्टिंग इन पाइथन इज देयरफॉर डन यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो पाइथन में अगर हम कास्टिंग की बात करें तो टाइप कास्टिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं जैसे कि इंट, फ्लोट और एसटीआर। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब जो डेसिमल टाइप की जो वैल्यू होती है, और एसटीआर मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो इंट कंस्ट्रक्ट्स एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल, अ फ्लोट लिटरल, मतलब कि अगर फ्लोट लिटरल है तो उसको इंटीजर बनाने के लिए आप इंट यूज करोगे बाय रिमूविंग ऑल डेसिमल्स। तो ये क्या करता है, अगर आपको रिटर्न करेगा, तो जैसे हम लास्ट अभी कर चुके हैं टाइप कन्वर्जन में, जिसमें हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाई किया फ्लोट को इंट, तो क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट्स हट गए, रिमूव हो गए, और आपको एक इंटीजर नंबर जो है वो आपको रिटर्न कर दिया। यही हुआ था। यस मैम। फिर हमने एक इंटीजर को फ्लोट बनाया, तो क्या हुआ, उसने उसके पीछे एक डेसिमल लगा के जीरो लगा दिया, है ना। मतलब कि इंटीजर में हमने एक वैल्यू ली, इंटीजर टाइप की वैल्यू ली 10। ठीक है, अगर हम उसको फ्लोट बनाना चाहते हैं फोर्सफुली, तो हम उसको कास्ट कर सकते हैं, उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के आगे लिख सकते हैं फ्लोट, तो वो उसको क्या रिटर्न होगा, वो हमें 10.0, क्या रिटर्न होगा, 10.0। 10 तो इंटीजर टाइप था लेकिन हमने उसको फ्लोट कर दिया, तो वो जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो आपको 10.0 रिटर्न करेगा। क्लियर। कंस्ट्रक्ट्स अ फ्लोट नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल, अ फ्लोट लिटरल और अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ फ्लोट और एन इंटीजर। देन नेक्स्ट है एसटीआर। एसटीआर मैम मतलब कौन स्ट्रिंग। आ रहा है? str मतलब string. Construct a string from a wide variety of data type, including strings, integer, literal and float literal. तो हम बेसिकली फ्लोट लिटरल को एज अ स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है, डेटा टाइप है, अगर कोई हमने वैल्यू दी है उसको हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, फोर्सफुली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एज अ स्ट्रिंग उसको हम काउंट करें। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इंट कि हमने डाली है वैल्यू 1, लेकिन हम उसे इंट बना रहे हैं, तो 1 प्रिंट करेगा। 2.8 को इंट बनाएंगे तो 2 रिटर्न करेगा, और 3 को अगर इंट बनाएंगे तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। सो आपको इस तरीके से 1 2 3 आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आएगा। आपको सिंपल क्या करना है, आप फोर्सफुली यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइप कास्टिंग कर रहे हो ना, क्योंकि पाइथन में तो आपको सिंपल, अगर आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट असाइन करते हो तो कास्ट, सॉरी, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है उसका टाइप। इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग। अगर हम पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल के अंदर, सो उसका टाइप जो है ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है पाइथन के अंदर। इज इट राइट और रॉन्ग? आई थिंक हो जाता राइट। है। ओके, सो लेट्स डू द एग्जांपल। ये रैंडम वाला आप सभी करके देखना। ओके, हमने लिया x इक्वल टू, और फोर्सफुली हम वैल्यू दे रहे हैं 2 3.5। ठीक है, इसको हम क्या बना रहे हैं, इंट बना रहे हैं। फिर हमने लिया y इक्वल टू इंट, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इंटीजर टाइप वैल्यू बना रहे हैं। फिर हमने लिया z, ठीक है, उसके अंदर हमने लिया इंट, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इंट ही लिख रहे हैं।
अब हम प्रिंट कराएंगे x प्रिंट y प्रिंट z। ओके, कंट्रोल एस F5। सो ये आपको 3 रिटर्न कर रहा है, बाइट्स 3 या। सो बिकॉज यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तीनों में 3 है। यहाँ पे मैं 1 कर दूंगी तो ये 1 रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो ये 2 रिटर्न करेगा, और यहाँ पे 3 है। कंट्रोल एस F5। सो ये 1 2 3 इस तरीके से रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कि सिंपल ये है कि आप टाइप कास्ट यहाँ पे कर सकते हो, इजीली आप टाइप कास्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो Yes, ma'am. आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल लिए और उसको फोर्सफुली आप इंटीजर बना रहे हो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लोट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को फ्लोट बना सकते हो। फ्लोट बनाओगे तो क्या होगा, फ्लोट यहाँ पे बनाओगे, आउटपुट आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोट बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग में आएगी। तो हम यहाँ पे मान लो मैं हर वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फ्लोट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट और फ्लोट। ठीक है, अब XYZ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है F5। सो जितनी भी वैल्यू उन सबके साथ पॉइंट के बाद वैल्यू लगा दी। 1.5 जो ऑलरेडी 1.5 थी, 2.2 के साथ कोई वैल्यू नहीं थी बट 2.0 कर दिया, 3 के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, 3.0 कर दिया। क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं। हमने हर एक वैल्यू, हर एक वेरिएबल को क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बना दिया। फोर्सफुली हमने उसको क्या बना दिया, फ्लोट। और उसमें हमने अलग अलग एक ही अलग अलग टाइप की वैल्यू को पास कर दिया। एक स्ट्रिंग टाइप है, एक डेसिमल फ्लोटिंग टाइप है और एक इंटीजर है। बट ये जब प्रिंट कराएंगे तो तीनों ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएंगी, रिटर्न करेंगी। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट है स्ट्रिंग। सो हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्ट्रिंग बनाएंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू को मैं स्ट्रिंग बना देती हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर तीनों वैल्यू को स्ट्रिंग बनाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, str लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग के लिए str, और प्रिंट करा रही हूँ XYZ, कंट्रोल एस F5। ठीक है, सो आपको क्या रिटर्न करेगा, 1.5। ये स्ट्रिंग टाइप है और str और 3। ठीक है, लेकिन आप इसका टाइप प्रिंट कराओगे, अगर आप प्रिंट कराओगे टाइप, प्रिंट टाइप, किसका टाइप प्रिंट कराना है, x का। प्रिंट टाइप y प्रिंट टाइप z, कंट्रोल एस F5। सो यहाँ पे कुछ मिसिंग है आई थिंक। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट्स देने हैं। ठीक है, सो str क्योंकि आपने तीनों को स्ट्रिंग बना दिया है, दैट्स वाई दीज आर ऑल आर str। तो सभी क्या बन गए, हमारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप फोर्सफुली क्या कर सकते हो, इंटीजर
बना सकते हो, उसके लिए आपको इंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। आप उसको क्या बना सकते हो, डेसिमल टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लोट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, फ्लोट। और अगर आपने उसको बनाना है स्ट्रिंग तो आपको str कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड कास्टिंग इन पाइथन। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं थ्रू इंट, str और फ्लोट कंस्ट्रक्टर यूज करके। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ये सभी प्रोग्राम्स आपको वन बाय वन करके देखने हैं, आउटपुट आएगा तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, सो हम स्ट्रिंग को ही आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रिंग आपको सभी को पता है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में अल्फाबेटिकल वैल्यू जो होती है ना, चाहे वो सिंगल वर्ड हो, चाहे वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड हो, चाहे कोई पैराग्राफ हो, कोई सेंटेंस हो, वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को आगे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और अ डबल कोटेशन मार्क्स। ये सभी को पता है ना, डबल कोट्स Yes, में भी ma'am. लिख सकते हो और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटिल विद द प्रिंट फंक्शन। तो अगर आपको डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग तो आप क्या यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन यूज करते हो। यू कैन यूज डबल और सिंगल कोट्स, सिंगल और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को, अगर आपने प्रिंट कमांड में डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल आप कैसे कराते हो, अभी तक अभी यही कैसे कराते हैं, ऐसे ही कराते हैं। हमने क्या किया, एक str लिया, str और दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, सॉरी ये कीवर्ड है। हमने x लिया और इसके अंदर हमने रखा एक डबल कोट्स में वैल्यू और हमने लिखा हेलो। ठीक है, डबल कोट्स में भी रख सकते हैं। उसके बाद उसे प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट कमांड यूज करनी पड़ेगी। और हम क्या कर सकते हैं, एक्स को प्रिंट करा लेते हैं, कंट्रोल एस F5। सो ये हेलो प्रिंट हो गया। अगर आप इसको सिंगल कोट्स में रखो तो सिंगल कोट्स में भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने सिंगल कोट में रखना है या डबल कोट में रखना है। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म में रखो सेम ही रहेगा, सेम ही चीज प्रिंट करेगा। क्लियर? या ओके, नाउ असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। वेरिएबल में स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। अभी तक हमने यही किया ना, एक वेरिएबल में लिया, किस वेरिएबल में लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स वेरिएबल में लिया स्ट्रिंग को और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल में हम लेते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है, मतलब कि आप चाहते हो एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग लाइनों में, मतलब मल्टीपल लाइंस का आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है, वो पैराग्राफ एक आपको वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो वो पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल लाइन पैराग्राफ आप बना सकते हो। तो मल्टीपल लाइन पैराग्राफ, सॉरी मल्टीपल लाइन का एक पैराग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे 3 टाइम्स। क्या यूज करना पड़ेगा, जब आप 3 डबल कोट्स यूज करते हो स्टार्टिंग में और एंड में, तो आप मल्टीपल लाइन को क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बना सकते हो, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बना सकते हो। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम डबल कोट्स या फिर 3 टाइम सिंगल कोट्स। तो इस तरीके से 3 टाइम डबल कोट्स आप लिखोगे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमने इसको बंद कर दिया। अब मैं इस एक्स को प्रिंट कराती हूँ, तो आप देखो क्या शो होता है आपको, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस बनाई थी, चेक करो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया, उसमें 3 लाइंस का एक पैराग्राफ दिया। ठीक है, जिसको मल्टीपल लाइन पैराग्राफ मैंने बनाया। ठीक है, तो उसको मैंने किस में दिया, डबल कोट्स में, सॉरी 3 टाइम्स डबल कोट्स में। अगर मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल लाइन वैल्यू रखनी है, एक वेरिएबल में मल्टीपल लाइन वैल्यू रखनी है स्ट्रिंग टाइप की, तो आप क्या यूज करोगे, 3 टाइम डबल कोट्स या फिर 3 टाइम सिंगल कोट्स।
ठीक है। सो आपके वेरिएबल में मल्टीपल लाइन जो है स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। ये क्या करता है, हर एक लाइन के जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो हर एक लाइन के एंड में एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। ठीक है। सो आप मल्टीपल लाइन जो है स्ट्रिंग बना सकते हो थ्रू द 3 टाइम्स डबल कोट्स यूज करके और 3 टाइम्स सिंगल कोट्स यूज करके। अब इस डबल कोट्स की जगह मैं सिंगल कोट्स कर लूंगी तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। कंट्रोल एस F5 सेम ही रिजल्ट है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग अलग अलग 3 लाइंस में आपको शो कर रहा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो इसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन Multi-line स्ट्रिंग्स। strings. या ठीक है, आपने इसको वेरिएबल में पास किया और फिर उसको डबल कोट्स 3 टाइम डबल कोट्स या 3 टाइम सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो और उसके बाद प्रिंट करा लो। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर एरेज। ठीक है। सो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग को हम एरे भी बोलते हैं। कैसे एरे बोलते हैं? जैसे कि एक वर्ड है हेलो। अब हेलो में कितने लेटर्स हैं? HELLO, है ना? तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे एरे एक स्ट्रिंग जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं तो वो एरे की तरह काम करते हैं। सो ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है एरे होती है हमारी। So like many other popular programming language, string in Python are arrays of bytes representing Unicode's characters. However, Python does not have a character data type. A single character is simplify a string with the length of 1. Okay. Square brackets can be used to access elements of string. So अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग्स आर एरे। ठीक है। तो स्ट्रिंग एरे की तरह कैसे काम करता है? क्योंकि स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ a, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ उस वेरिएबल का फर्स्ट इंडेक्स पे जो लेटर है वो मुझे निकालना है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या लेटर है? आपको पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे ऑलवेज स्टार्ट विद द 0। ओके। सो हेलो किस इंडेक्स नंबर पे है? 0 पे। ई 1 पे। एल जो है वो 2 पे है। नेक्स्ट वाला एल वो 3 पे है। फिर ओ आपका 4 पे है। ठीक है। सो ऐसे ही आपके नंबर्स में इंडेक्स नंबर आपके क्या होते हैं? डिफाइन होते हैं। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. या मैम सो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे एक नंबर 1 या कोई भी नंबर हम पास करेंगे सो वो उस नंबर पे जो भी लेटर होगा वो आपको शो करेगा, वो आपको प्रिंट करेगा। ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, चलो यही स्ट्रिंग है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? एक्स का तो हमेशा इंडेक्स नंबर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना है। ध्यान रखना, मुझे पास करना है 6 पे कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है। नाउ कंट्रोल एस एंड F5. ओके, सो दिस इज ऑल्सो गिव द आउटपुट ई। वाई? ई इसने क्यों दिया? मैंने क्या किया? सॉरी, ई इसने क्यों दिया? क्योंकि मैं 6 पे पास कर रही हूँ। आप चेक करो, W किस पे है? 0 पे। फिर ई किस पे है? 1 पे। फिर 2 पे L है। 3 पे C है। 4 पे O है। 5 पे क्या है? M है। और 6 पे क्या है? E. E। ई तो मुझे क्या प्रिंट किया इसने? E। ई ओके। सो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग में से एक इंडेक्स नंबर जो है पास करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे। सो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है, ओके, जो भी कैरेक्टर है वो आपको क्या करेगा? प्रिंट करा देगा, शो कर देगा।
क्लियर? Yes, ma'am. या सो दैट्स कॉल्ड द स्ट्रिंग एरे। सो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं थ्रू द स्क्वायर ब्रैकेट में। वो नंबर हम पास कर देंगे, तो जहां उस नंबर पे जो पर्टिकुलर लेटर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। ठीक है, तो लूपिंग जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली डिटेल में हम करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में लूपिंग किस तरीके से की जाती है। सो लूप, यहाँ पे फोर लूप का यूज किया गया है। लूप थ्रू द लेटर्स इन द वर्ड बनाना, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है बनाना, अब इस बनाना वर्ड को लूप में लिया गया है। ठीक है, सो फोर एक्स इन बनाना। ठीक है, सो एक्स हमने यहाँ पे बनाना मतलब बनाना जो वर्ड है, ठीक है, उसमें हमने क्या रख लिया, एक लूप चला दिया फॉर एक्स इन बनाना। सो ये स्टेटमेंट है, ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। अब ये बनाना की जगह आपका कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, बनाना की जगह ऑरेंज हो सकता है, मैंगो हो सकता है, पपाया हो सकता है, कोई भी, मतलब मैं फ्रूट्स नेम बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी वर्ड आपका नेम हो सकता है। सो उसमें जितने भी लेटर्स होंगे वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, लूप में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो फॉर एक्स इन बनाना, आप उसको फिर एक्स को प्रिंट करा लोगे। सो जितने भी लेटर्स होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सो हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे किया फॉर एक्स इन मैंगो, चलो मैंगो करा, और फिर मैंने क्या किया, इसे प्रिंट करा लिया। सो इंडेंटेशन मैं देती हूँ यहाँ पे प्रिंट, और मैंने किसको प्रिंट कराया, एक्स को, कंट्रोल एस F9 F5। ओके, सो देयर इज अ बिग मिस्टेक, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो मैंने इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना है। सो जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर स्टेटमेंट, तो फॉर एक्स इन मैंगो या फिर कोई भी जो भी स्ट्रिंग आएगी उसके बाद आपने कॉलन देना है। ठीक है, ये कॉलन का साइन है, डबल डॉट्स जो होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप लूप यूज करते हो तो ये, और कोई भी कंडीशन यूज करते हो तो ये आपका कॉलन साइन जरूर आता है। ठीक है, ये आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा हमेशा। अब आप इसको कंट्रोल एस F5 करोगे, सो जो भी वर्ड होगा आपका गिवन, ये आपका लूप में मल्टीपल जो कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो वन बाय वन आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंगो, आप अपना नाम भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा याशवी। ठीक है, कंट्रोल एस F5। सो यशवी में जितने भी लेटर्स है वो वन बाय वन आपके प्रिंट हो गए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। दैट इज कॉल्ड लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। बट लूप्स हम आगे पढ़ेंगे। लूप, कोई भी रिपीटेटिवली स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी है तो आप लूप्स यूज करते हो। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप जो हम सॉरी पाइथन में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम स्ट्रिंग में ही चल रहे हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग दैट्स कॉल्ड लेंथ। अगर हमें गिवन वर्ड या गिवन स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है कि टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इस गिवन स्ट्रिंग में कितने हैं, तो हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ फंक्शन के लिए हमारा LEN, ठीक है, LEN फंक्शन होता है, शॉर्ट में होता है LEN, लैन। लैन लैन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं गिवन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए। ये आपको याद रखना है कि अगर गिवन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, यू हैव टू यूज लैन फंक्शन इन द पाइथन। ओके, सो आपको Sure. क्या शो करेगा, आपको रिजल्ट प्रिंट करेगा कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ काउंट करते हैं ये बेसिकली। अगर मान लो एक गिवन स्ट्रिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, हमने लिया एक स्ट्रिंग याशवी। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लेना, ध्यान रखना। और अब हमें क्या करना है, लेंथ प्रिंट करानी है, तो प्रिंट LEN ब्रैकेट में किसकी लेंथ प्रिंट करानी है, एक्स की। ठीक है, कंट्रोल एस F5। सो यशवी में 6 लेटर्स है। ओके, कैसे पता चलेगा, काउंट कर लो, Y1
2 3 4 5 6 टोटल लेंथ कितनी है यशवी की 6। ठीक है, यहाँ पे अगर बड़ी स्ट्रिंग होती तो जितनी भी कोई भी बड़ा लाइक सेंटेंस होता तो उसका स्पेस के साथ में काउंट करके आपको लेंथ रिटर्न करेगा। ओके, सो लेंथ फंक्शन क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, चेक स्ट्रिंग। चेक स्ट्रिंग चेक करने के लिए कि गिवन स्ट्रिंग में ये है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल सा इन हम यूज करते हैं, इन कीवर्ड टू चेक इफ अ सर्टेन पैराज और कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज कीवर्ड इन। एक कीवर्ड है इन, IN, ठीक है, वो किस लिए यूज होता है, चेक करने के लिए कि गिवन स्टेटमेंट सॉरी गिवन सेंटेंस में या गिवन पैराज में या गिवन स्ट्रिंग में आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं। ठीक है, तो वो आपको क्या रिजल्ट देता है, रिजल्ट देता है ट्रू या फॉल्स में। अगर है तो ट्रू करेगा रिजल्ट, पास अदर नहीं है तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें लिखा द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। ओके, सो प्रिंट कराया है हमने यहाँ पे। फ्री को हम किस में ढूंढ रहे हैं, किस में ढूंढ रहे हैं, फ्री इन TXT। TXT इज द नेम ऑफ वेरिएबल इन द पाइथन। ओके, यहाँ पे पाइथन में हमने यहाँ पे प्रोग्राम में सॉरी TXT एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने एक सेंटेंस पास किया है और उसके अंदर हम क्या सर्च कर रहे हैं, फ्री। अगर फ्री है तो ट्रू करेगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, लेट्स सी कैसे यूज कर सकते हैं। हमने लिया एक चलो TXT ले लेते हैं, इक्वल टू हमने एक स्टेटमेंट ली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट हम चेक कर रहे हैं पॉलिसीज में है या नहीं, पॉलिसी इन TXT। ओके, चेक करा रहे हैं पॉलिसी इन TXT, तो इन कीवर्ड यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए, Ctrl+S F5। सो रिजल्ट क्या आपको शो कर रहा है, ट्रू। True. ट्रू क्यों कर रहा है, वाई इट्स ट्रू, बिकॉज जो हमने क्योंकि ये पास किया है स्टेटमेंट में है। या जो हमने स्ट्रिंग पास करी है फ्री सॉरी पॉलिसी, वो हमारे इस गिवन स्ट्रिंग में थी, है ना। जो हमारी गिवन स्ट्रिंग थी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, और हमने सर्च क्या किया यहाँ पे पॉलिसी। पॉलिसी किस में है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे सर्च करी ONE1, है ना, देखते हैं है कि नहीं, F5। ONE1 ओके। सो यहाँ पे ONE1 पास किया है, सो बताओ इसमें 1 है, नो मैम, यस मैम, ऑनेस्टी No, ma'am. है चेक करो। H के बाद ONE मैम आ रहा है। ONE है यहाँ पे ना, Yes, ma'am. हाँ है, H के बाद ONE ही तो लिखा हुआ है ना, सो ये है इसके अंदर, सो ये ट्रू पास करेगा। ओके, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा। कहीं भी मिल जाए इसको, ONE1 कहीं भी मिल सकता है, स्पेस के बाद स्पेस से पहले एक पर्टिकुलर वर्ड हो या वर्ड के अंदर ही छुपा है वर्ड, तो ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस, ओके। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा चेंज है कि अगर यहाँ पे हम यूज इट इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम इसको इफ के साथ लें तो कैसे होगा, इफ के साथ हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया TXT, इसमें हमने पास किया एक सेंटेंस, ठीक है, वो कोई भी रख सकते हैं, फिर हमने पास किया इफ
फ्री इन टेक्स्ट, सो प्रिंट कर दे यस फ्री इज प्रेजेंट, है ना। मतलब कि इफ में अगर हम अभी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं यूज की। अब इसी प्रोग्राम में मैं इफ कंडीशन यूज करके कुछ प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे होगा? यहाँ पे प्रिंट की जगह मैंने किया इफ 1 इन txt, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा गैप दो और ये प्रिंट करें यस कंट्रोल एस F5। सो यहाँ पे इफ के बाद हमने कॉलन नहीं दिया जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस 1 इज प्रेजेंट इन गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो हम इसके साथ इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन हम करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट से हम आगे करेंगे पाइथन में। तो इफ एक कंडीशन है जिसको हम पास कर सकते हैं कि अगर ये गिवन स्ट्रिंग अगर इसमें है तो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं या फिर प्रिंट करा सकते हैं कोई भी सेंटेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इफ 1 इन txt, सो ये प्रिंट हो जाए, है ना। दिस ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो इफ कंडीशन दी, दिस इज अ कंडीशन, चेक किया किसके थ्रू, इन कीवर्ड के थ्रू, और उसके बाद ये स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा ली। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। चेक इफ नॉट, अब एक और कंडीशन होती है इफ नॉट कंडीशन, नॉट इन, ठीक है। नॉट इन कंडीशन क्या करती है? अभी तक हमने इन कंडीशन की कि हम ये चेक कर रहे थे कि ये इसमें है या नहीं, मतलब ये है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। कहीं भी मिल जाए उसे वो रिजल्ट ट्रू करेगा। टू चेक इफ अ सर्टेन phrase or a character is not present in a string, we can use the keyword not in, okay। जस्ट अपोजिट कर दो, इन की जगह आप not in कर दो, okay। so check if expensive is not in present in the following text, ठीक है। the best thing is life are free, so अगर ये चेक करना है हमें कि ये प्रेजेंट है तो not in हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू, क्योंकि एक्सपेंसिव जो सर्च कर रहे हैं ये इसमें नहीं है। ओके, सो हमने चेक किया नॉट, एक सेकेंड, प्रिंट नॉट, सॉरी tx गिवन स्ट्रिंग हमारी है टेस्ट, नॉट इन, ठीक है। नॉट इन किस में? txt में। सो हमने ये प्रिंट कराया, नाउ कंट्रोल एस F5। सो ये रिजल्ट क्या दे रहा है? ट्रू। वाई इट्स ट्रू? बिकॉज हमने जो क्योंकि सर्च, वो स्टेटमेंट में नहीं है। क्योंकि टेस्ट जो है ये हमारी गिवन सेंटेंस जो हमने दिया है गिवन स्ट्रिंग, उसके अंदर ये tx टेस्ट नाम का जो वर्ड है ये नहीं है, test जो स्ट्रिंग है ये नहीं है। सो आपको ट्रू रिजल्ट पास करेगा ये, ठीक है, ट्रू प्रिंट करेगा अगर है तो। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया पॉलिसी वालों, पॉलिसी लिख दिया, पॉलिसी तो है तो ये क्या पास करेगा? फॉल्स।
फॉल्स किया ना इसने, क्योंकि फॉल्स मैम पॉलिसी पॉलिसी है। प्रेजेंट इन द गिवन स्टेटमेंट। जो भी हमने स्टेटमेंट पास करी है इसके अंदर पॉलिसी वर्ड है, सो ये आपको क्या करेगा, रिजल्ट फॉल्स करेगा। तो नॉट इन और इन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग के अंदर हमारा ये पर्टिकुलर वर्ड या लेटर जो भी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं वो है या नहीं। ठीक है। और उसके साथ हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, एग्जीक्यूट करानी है, तो हम यूज कर सकते हैं इसके साथ में इफ कंडीशन। सो ये इसके साथ भी हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। कैसे? हमने एक वेरिएबल लिया, फिर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ गिवन स्ट्रिंग नॉट इन txt देन कॉलन, और उसके बाद हम कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ कैसे यूज करेंगे, सीधा प्रिंट ना करके हम इफ कंडीशन देंगे, इफ पॉलिसी नॉट इन टेक्स्ट देन प्रिंट पॉलिसी प्रेजेंट ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं हुआ, पॉलिसी नॉट इन टेक्स्ट। ठीक है। तो पॉलिसी नॉट इन टेक्स्ट, तो बट पॉलिसी तो है, पॉलिसी तो है इसके अंदर, है ना। तो ये प्रिंट नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ इफ कंडीशन वाला स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। तो अभी कुछ ना प्रिंट होने का मतलब यही है कि हमने इफ कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज ये तो प्रेजेंट है ना। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट, सो हम यहाँ पे कुछ भी ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ट्रू आते ही कंडीशन में जो हमने स्टेटमेंट पास करी है वो प्रिंट हो गई, नो नॉट प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग, है ना। कैसे? जब हमने चेक किया टेस्ट को, सो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, तो कंडीशन ट्रू होने पे हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया ये स्टेटमेंट, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? गिवन स्ट्रिंग, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं कि ये अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे? जो इफ कंडीशन दी है उसके अंदर अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कुछ ना हो, है ना। अदरवाइज तो हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ इफ में जो कंडीशन है वो प्रिंट कराई है। क्लियर हुआ सभी को? तो हम यस मैम। चेक Yes, क्या यस ma'am. मैम। करते हैं, तो एक कीवर्ड होता है इन और एक होता है नॉट इन, है ना। इन और नॉट इन, और दोनों को हम इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं कि अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि हम पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। नहीं तो आप बिना पैरेंथेसिस दिए भी आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। कैसे? आपको सिंपल स्पेस देना है और ये पैरेंथेसिस हटा के यहाँ पे लास्ट में कॉलन दे देना है, तब भी आपका ये स्टेटमेंट वर्क करेगा। ठीक है। मैम पैरेंथेसिस क्या होता है? ये ब्रैकेट्स जो दे रहे हैं, हमने भी ब्रैकेट दिया ना एक कंडीशन के साथ में, तो आप ब्रैकेट दे भी सकते हो और नहीं भी दे मैम सकते हो। हाँ। ओके मैम, जो ये इफ वाली लाइन में इसमें टी एक्स टी के बाद ये जो दो डॉट है ये लगाना जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कंडीशन स्टेटमेंट है ना। तो जितनी भी कंडीशन स्टेटमेंट फॉर लूप वगैरह जो होता है उन सबके साथ हमें कॉलम लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखने वाले हो जो कि इसकी कंडीशन पे ट्रू होने पे आपका रन करेगा। ठीक है। मतलब कि इंडेंटेशन किस लिए देते हैं? इंडेंटेशन बताता है कि ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड ये इसकी रेंज के अंदर है ना, इफ कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पे ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड हो गया एक।
ठीक है, और फिर जो भी कंडीशन हम लिखते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस यूज नहीं करते। ठीक है, अगर मैं बात करूं इफ कंडीशन की, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वहां पे जब इफ कंडीशन के जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। तो उसका मतलब होता है कि इफ कंडीशन ट्रू होने पे, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसकी जगह क्या देते हैं, इंडेंटेशन देते हैं, और कंडीशन लिखने के बाद हम कॉलन देते हैं। कंडीशन के बाद हम कॉलन देते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के जगह हम इंडेंट यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी डे आफ्टर टुमारो होगी, वही सेम टाइम 8:30 to 9:30। ओके, मैम कल है क्लास? परसों परसों, डे आफ्टर टुमारो। ओके, परसों 8:30। एंड जितने भी आज हमने टॉपिक्स किए हैं उन सभी के प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकली करके देखने हैं, रन करके देखने हैं, तभी आपको और अच्छे से पाइथन बेसिक्स क्लियर होंगे। ओके, सो आज की क्लास को हम यहीं पे ही एंड करते हैं।